परीक्षा मैं नहीं लूंगा, परीक्षा संसार लेगा, परीक्षा आपका घर और परिवार लेगा, परीक्षा वो लेंगे जहां आप कार्यरत हैं। महावीर कहते हैं कि दूसरी धर्मलेस्या है पीत। इस लाली के बाद जब जल जाएगा अहंकार, जैसे सूर्य आप देखते हैं जब उगता है तो वो लाल होता है, फिर धीरे धीरे वो पीला हो जाता है, ठीक है। जल जाएगा अहंकार, स्वभावतः अग्नि की तभी तक जरूरत है जब तक अहंकार जल न जाए। ध्यान देना, जैसे ही अहंकार जल जाएगा तो लाली पीत होने लगेगी। जैसे ही सुबह का सूरज जैसे जैसे ऊपर उठने लगेगा वैसे वैसे लाल नहीं रह जाएगा, पीला हो जाएगा। स्वर्ण का पीला रंग प्रकट होने लगेगा। जब स्पर्धा छूट जाती है, ताली बजाएं, ध्यान दें, जब स्पर्धा छूट जाती है, संघर्ष छूट जाता है, दूसरों से तुलना छूट जाती है और व्यक्ति अपने साथ राजी हो जाता है, अपने में ही जीने लगता है, जैसे संसार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह ध्यान की अवस्था है। अब पीत कौन सी अवस्था है? ध्यान। अब ध्यान देना, जैसे आप प्रेमपूर्ण होते हैं, प्रेमपूर्ण कौन होगा? ध्यान देना, दाता कौन बन सकता है? जिसके चित्त से अहंकार की विदाई हो गई। प्रेमपूर्ण कौन हो सकता है? जिसके चित्त से अहंकार की विदाई हो गई। अगर आपके भीतर रत्ती भर भी सूक्ष्म रूप से अगर अहंकार है तो आप प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि पत्नी कुछ कह दे, पति कुछ कह दे, बेटा कुछ कह दे, अड़ोसी पड़ोसी कुछ कह दे, मित्र कुछ कह दे, समाज में जहां आप कार्य करते हैं वहां कोई कुछ कह दे, तो इसका मतलब अभी आपके भीतर चित्त में सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं अहंकार बचा है, और वो अहंकार पे जब चोट लगती है तो आप प्रेमपूर्ण नहीं रह पाते। इसलिए जैसे अहंकार की विदाई होती है तो आप किस में प्रवेश करते हैं? तेज में, प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे ही अहंकार गिरता है, ध्यान देना, जैसे ही अहंकार गिरता है, वो अहंकार गिरता कब है? जब आप पीत में प्रवेश करते हैं। अहंकार कब गिरेगा? जब आप पीत में प्रवेश करते हैं। यानी कि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अहंकार गिरता है। मैं बार बार कहता हूं कि समझ के द्वारा, बातचीत के द्वारा क्या अहंकार अभी गिरा सकते हैं? मैं कहूं कि अहंकार लो, आपको पता लग गया ना कि हाँ, ईगो के कारण सारी समस्या है, प्रेम उसी के कारण नहीं रह पाते, आनंद हम उसी अहंकार के कारण नहीं रह पाते, हमारी चित्त की वृत्तियां गर्त में चली जाती है अहंकार के कारण। मैं कहता हूं कि इतनी समझ आपको है, सारी की सारी दिक्कत और समस्या कब होती है? मान लो किसी ने गाली दे दी आपको, और जैसे ही गाली कहां लगेगी? यहां कहां? अंदर। यहां तो पेशनी होगी ना, और जैसी गाली अंदर लगेगी तो हम क्या हो जाएंगे? कंपित हो जाएंगे। और जैसी भीतर कंपनता होगी तो हमारी सारे जो बॉडी का जो हिस्सा है, जो श्वास है, सब गड़बड़ हो जाती है। और एक गाली ने मन पे चोट लग के सब हिला दिया, यानी कि हमारे भीतर जो शांत था सब उस सागर में एक क्या बोलते पत्थर फेंका गया, लहरें उठ गई, और जैसी लहरें उठती हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। अब मैं कहता हूं कि वो अहंकार की विदाई जैसी होगी तो आप प्रेमपूर्ण होंगे, और उस अहंकार की विदाई का संबंध, उसका ऑपरेशन, वो कैसे आपके चित्त से निकलेगा? कैसे निकलेगा? भाई डॉक्टर तो है नहीं ऐसे कि उसको उठा के अहंकार को बोला चीर फाड़ करके बोला बाहर कर दें। मैं कहूं कि आप मेरे प्रेम में हैं या भगवान महावीर के प्रेम में हैं। भगवान महावीर तो चिल्ला रहे थे 2500 वर्ष पहले भी, अब भी चिल्ला रहे हैं। शास्त्रों में सब लिखा है कि अहंकार ही सारी समूल समस्याओं की जड़ है, तो क्यों नहीं अहंकार को निकाल के फेंक देते? मैं कहता हूं कि अभी निकाल के फेंक दो। कितने साथी मित्र हैं जो निकाल के फेंक सकते हैं? अभी फेंको, फेंक दो अभी। कितने हाथ खड़ा करें? बाकियों से नहीं निकला जाएगा, कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, ये जो प्रमाण है, मैंने कहा था जांचने का है, परीक्षा आप दे रहे हैं, जांचेंगे भी खुद ही।
वो जांच आपको खुद ही करनी पड़ेगी, अपने आप को जांचना भी ध्यान में वही जांच होगी। अगर आपने हाथ खड़ा किया तो अपने आप को जांच लेना, ईमानदारी से जांचना है। और ध्यान देना, परीक्षा मैं नहीं लूंगा, परीक्षा संसार लेगा, परीक्षा आपका घर और परिवार लेगा, परीक्षा वो लेंगे जहां आप कार्यरत हैं। परीक्षा आपको मां देनी पड़ेगी। जब आप ट्रेन के डिब्बे में चढ़ेंगे, जब कोई पैर पे पैर रखेगा तब परीक्षा है। जब आपको संसार में थपेड़े मिलेंगे तब परीक्षा है, तब पता लगेगा कि हां अहंकार मैंने ठाके फेंक दिया है। अगर जाके घर में गए, अभी कुछ देर मान लो जाओगे तो सही ना घर में, अब मान लो जाते कह के क्या कितनी देर लगा दी, इतनी देर लगती है क्या कर रहे थे वहां? आप तो कहोगे कि बड़ी अच्छी ध्यान की अवस्था में आए थे, यहां तो सब गड़बड़ हो गया, और वहीं कुछ ना कुछ 3-5 हो जाए। इसको थोड़ा समझो। इसलिए संसार ही आपका प्रमाण और सर्टिफिकेट वहां से मिलेगा। मुझसे कोई सर्टिफिकेट की उम्मीद मत रखना। इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि जांचने वाले आप हैं, परीक्षा देने वाले आप हैं। आप ही अपने आप को जांच लेना कि मैं कहां और किस गति और किस स्थिति में हूं। इसलिए साथियों मित्रों, अहंकार आज तक जिसका गिरा है उसका एक ही द्वार और एक ही जरिया है, वो है ध्यान। ध्यान ही आपका ऑपरेशन है, आपके अहंकार का। इसलिए अब जो ध्यान आप करेंगे उस ध्यान में हो सकता है कि आपके भीतर से थोड़ा बहुत जो कुछ बचा वो भी स्वाहा हो जाए। और फिर अब इशारा कर रहे हैं, जैसे ही ध्यान पैदा होता है प्रेम शांत होता है। ध्यान देना, जैसे ही ध्यान पैदा होता प्रेम शांत होता है, क्योंकि प्रेम में दूसरे पर नजर होती है, ध्यान में अपने पर नजर आ जाती है। पीतलस्या पदमलस्या ध्यानी की अवस्था है। 12 वर्ष तक भगवान महावीर उसी अवस्था में थे। और पीला भी जब और बिखरता जाता है, विलीन होता जाता है, तो शुभ्र का जन्म होता है। जैसे सांझ जब सूरज डूब जाता है, रात नहीं आई और सूरज डूब गया और संध्या फैल जाती है, शुभ्र, कोई उत्तेजना नहीं, बस समाधि की अवस्था है। उस अक्षण में सभी लेस्याएं शांत हो गई, सभी लेस्याएं सफेद बन गई, शुभ्र बचा रहा। वह अंतिम अवस्था है चित्त की तरफ से। अब तालियां बजा लें। मैं देखता हूं कि कुछ लोग गहरे में चले जाते हैं, मुझे पता है, लेकिन उस गहराई में कई चीजें चूक जाते हैं, इसलिए मैं ताली बजवा देता हूं। अब यहां बात ध्यान से कहां पहुंच रही है? समाधि की। भगवान महावीर ने भी समाधि का जिक्र किया है। ध्यान देना। अब वो कह रहे हैं कि इसी अवस्था में 12 वर्ष तक वो रहे हैं। अब जब आपके भीतर से अहंकार की विदाई हो जाएगी तो आप शांत हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रेमपूर्ण हो जाएंगे। और जैसे ही प्रेमपूर्ण होंगे आपका अहंकार गिर जाता है, और जैसे ही अहंकार गिरता है वैसे ही आप उस समाधि की अवस्था में स्थित हो जाते हैं। इसलिए बार बार उसी से संबंधित एक कार्यक्रम हम करते रहते हैं, जो 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसे परम ज्ञान कहते हैं, पार्ट 1। ये जो कार्यक्रम है ये विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित कि आपके भीतर कितनी प्यास है उस परम ज्ञान में लौटने की, उस केवल ज्ञान में लौटने की, उस परम तत्व को जानने की। और अब मैं कह रहा हूं, थोड़ा इशारा कर रहा हूं कि जैसे ही लेस्या का अंतिम जब पड़ाव आता है, लेस्या का अंतिम पड़ाव कह रहा हूं, चित्त की अंतिम दशा की बात कर रहा हूं, अभी मैं मन की ही बात कर रहा हूं, अभी आत्मा की तो बात नहीं आई है। ध्यान देना, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है। ये ऋषि महर्षि पतंजलि इशारा कर रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध उन्होंने 8 पड़ाव योग के दिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ऐसे ही भगवान महावीर भी अब यहां इशारा कर रहे हैं कि धर्म की जो अंतिम लेस्या है, चित्त की दशा जब आपकी वैसी होगी तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। आपका ऑरा, जो आपके चारों तरफ जो आपका आभा मंडल है, वो सफेद हो जाएगा। आप शुभ्र में प्रवेश कर जाएंगे और आप जैसे सागर की गहराई में केवल निपट शांति मिलती है, सागर के ऊपर ऊपर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में जब जाएंगे तो केवल शांत। अब हम धीरे धीरे ऊपर से कहां जाएंगे? अपनी गहराई में। ये ध्यान आपकी गहराई में जाने के लिए है।
अब उस गहराई में डूबना है कि हमारी लेस्या जो है, हमारा चित्त का वो अंतिम जो पड़ाव है वो आ जाए, और फिर उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद आपको मुक्ति का सूत्र हाथ लगता है जिसके लिए आप बैठे हैं। तब आत्मा के केंद्र में आप प्रवेश कर पाते हैं, जिसके लिए भगवान महावीर ने इशारा किया कि केवल उसी आत्मा तक आपको पहुंचना है, तब जाके आपकी मुक्ति और निर्वाण और मोक्ष प्राप्त होगा। ये ना समझना कि शुभ्र में आ गए तो आप मुक्त हो गए। ध्यान देना, आप शुभ्र में जब लौटते हैं तो समझ लो कि आपके चित्त की दशा बदल गई, आपके मन की स्थिति बदल गई, यानी कि जो आपने जो कर्म किया उस कर्म का जो संबंध था वो अब आपका रूपांतरित हो गया है, और उसी कर्म के आधार पर आपका जन्म होता है। जिस लेस्या में जो व्यक्ति यहां से अपने आप के प्राण छूटते हैं, उसी लेस्या में वो फिर जन्मता है। इसलिए अगर तेज में आपके प्राण छूटेंगे तो तेज में जन्मेंगे, अगर शुभ्र में आपके प्राण छूटेंगे तो शुभ्र में लौटेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी पर उस समय शुभ्र और तेज लेस्या के करीब अगर कोई व्यक्ति है, पीत लेस्या के करीब कोई व्यक्ति है, तो उसको आभास हो जाता है कि कोई बुद्ध पुरुष का जन्म हो रहा है। इसलिए साथियों मित्रों, ये जो लेस्या का मतलब है इसको थोड़ा समझ लो कि अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो आप उस मुक्ति के द्वार तक की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं कि इस ध्यान में एक प्रयास, हम अपनी उस समाधि की अवस्था तक पहुंचने का एक प्रयास, और आपकी चित्त की अवस्था उस शुभ्र में लौटे, यही भावना कामना के साथ अब सभी साथी मित्र खड़े हो जाएंगे। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।